हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल के सीबीसीएस फर्स्ट ईयर के बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का जो रिज़ल्ट है असाइनमेंट का वो डिक्लेयर हो गया है। इसके बाद से ही आपकी बहुत सारी क्वारीज़ हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ साफ़ क्लियर कर देता हूँ कि जो सीबीसीएस सिस्टम वाले अदर कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगा। तो प्लीज़, आप लोगों ने 3 महीने से पेशेंस बनाए हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा और पेशेंस बनाए रखिए। इसके अलावा जो एनुअल मोड के सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। रिज़ल्ट आप लोगों का भी जल्द ही आ जाएगा और मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप समझते हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो देखो यार, सिंपल सा फंडा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको साफ समझाता हूँ। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना रिज़ल्ट पीडीएफ को सर्च करके नहीं, पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करके देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि सर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनके आगे जो ये रोल नंबर है लास्ट में है 020665 और आपका होगा 020666। तो इस तरीके से देखना है कि आप 665 है, आप इसके नीचे मेरा ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा, नीचे आ गया 020688। तो इसका मेरा मतलब समझाने का ये है कि आपको, अगर आप इस तरीके से चेक कर रहे हैं कि भाई इसका 66 है तो मेरा 67 है, इसके नीचे ही होगा, मेरा तो इसमें है नहीं, अब भाई सर मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्या करूँ, ये गलती आप कर रहे हैं। रिज़ल्ट चेक करने का जो एग्जैक्ट तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो तरीका यह है दोस्तों कि मोबाइल में जो आपकी पीडीएफ व्यूवर होती है, जिससे आप पीडीएफ देखते हैं, उसमें एक सर्च का ऑप्शन होता है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ये होता है सर्च का ऑप्शन। इस ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक करोगे और जो आपका रोल नंबर एज इट इज़ जो आईडी कार्ड में लिखा हुआ है, लाइक 19, इसके बाद आता है डैश और 1, फिर आता है डैश और 02, फिर आता है डैश, फिर जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आप टाइप कर दो, ठीक है। तो टाइप कर दोगे और सर्च का बटन पे आप क्लिक करोगे। दोस्तों, सर्च के बटन पे क्लिक करने के बाद कम से कम 20 से 25 सेकंड ये फ़ाइल लेगी। हो सकता है आपका फ़ोन बहुत अच्छा हो, हाई क्वालिटी का फ़ोन हो तो जल्दी खुल जाए, लेकिन बहरहाल ये जो पीडीएफ जो है, ये इसमें बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट हैं, काफ़ी लंबी पीडीएफ है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस इसमें हैं। तो आपको अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए जब आप ऊपर अपना एसओएल का रोल नंबर या एग्ज़ाम रोल नंबर टाइप करोगे तो उससे 20 से 25 सेकंड के बाद ये पीडीएफ शो कर देगा कि हाँ जी, ये रोल नंबर एग्जिस्ट करता है, ये रहा इसका रोल नंबर, ये रहा स्टूडेंट का नाम और ये रहा उनका रिज़ल्ट, ठीक है। इस तरीके से चेक करिए प्लीज़। बार बार मुझको इस चीज़ के लिए मैसेज नहीं करिए कि सर हमारा रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी बात निकल कर ये आती है कि आखिर इस रिज़ल्ट में है क्या क्या। तो सुनिए दिमाग से। सबसे पहली बात, आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं पहली फुर्सत में आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे रिज़ल्ट में जो सीजीपीए का सेक्शन है, इसके आगे आपकी सीजीपीए लिखी हुई है, एग्जैक्ट 6.88 इनकी सीजीपीए है। तो ये लोग परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करने के लिए 6.88 को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा कर दोगे तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। 6.88 को 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कर दोगे तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। और ये काम आपको जो एग्रीगेट सीजीपीए है इसी से करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारी ये है कि सर रिज़ल्ट तो हम इस तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक है, 1-2 दिन देर सवेर रिज़ल्ट तो आप चेक कर ही लोगे इसमें से। अब बात ये है कि सर हमारी इंडिविजुअल मार्कशीट कहाँ से मिलेगी। तो देखो, इसके ऊपर अभी एसओएल की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। जैसी कन्फर्मेशन आएगी तो आपको दूसरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अब ये है यहाँ पर, और ये है कि इस रिज़ल्ट के अंदर आखिर लिखा हुआ क्या क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्रेडिट लिखा हुआ है। अब ये जो 6 ये सभी के आगे लिखा होगा। यहाँ पे एक बात समझिए, जो एबिलिटी इन्हांसमेंट वाली कैटेगरी है, जिसमें ईवीएस था फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी जो भी आपके पास था, तो उसके आगे लिखा होगा 4 और बाकी जो कोर कोर्सेज़ हैं या जेनरिक कोर्सेज़ हैं उसके आगे लिखा होगा 6। तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ करिए आपके पास बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट था, तो वो आप सब्जेक्ट क्लियर करते हैं तो आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे। अब वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका उसमें जो ग्रेड पॉइंट है वो कितना दिया है, आपने वो सब्जेक्ट क्लियर कर लिया तो वो 6 क्रेडिट आपको मिलेंगे। तो इसलिए जो 22 क्रेडिट है पर सेमेस्टर, ये सबके सेम रहेंगे क्रेडिट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन मार्क्स पर। आपको मार्क्स कितने दिए गए हैं, आप फेल हो या पास हो, वो भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो सब्जेक्ट क्रेडिट है ना, इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है
थ्योरी ग्रेड इसमें लिखा हुआ है A+ और इनके मार्क्स हैं 9। ये आउट ऑफ 10 में से दिए हैं 9 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स नहीं, मैं इसको ग्रेड बोलूँगा। ठीक है, मार्क्स तो 100 में से होते हैं तो वो मैं बोलूँगा। तो वो 100 में से आपके मार्क्स नहीं हैं, आपके ग्रेड दिए गए हैं और ये हैं 10 में से 9 ग्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके 10 में से आपको 9 नंबर मिले हैं। ठीक है, और आपका ग्रेड है A+। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट 2 का देखते हैं। ग्रेड ऑफ कोर्स रिमेन सेम बिकॉज इन्होंने पास कर लिया है सब्जेक्ट, तो इनको 6 क्रेडिट मिलेंगे और इनका थ्योरी ग्रेड है C और इनको मार्क्स मिले हैं 5, 10 में से 5 मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स इनको इस सब्जेक्ट में लिए मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है 54 और 30। इसका मतलब ये है कि जो आपको ग्रेड मिला है, ग्रेड नंबर मिला है यानी कि 9, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 54 बनेगा। ये चीज़ इन्होंने बताई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 30 बनेगा। देन अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 28 बनेगा। इस तरीके से इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट करे हैं। जो मेन मार्क्स हैं दोस्तों वो आपको यही हैं, ग्रेड लेटर है और ये जो 9 और इसके बाद फिर C और ये 5, ये आपके मेन मार्क्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है और अंत में आके यहाँ पे सेमेस्टर वाइज SGPA लिखा हुआ है और एग्रीगेट CGPA लिखा हुआ है। सेमेस्टर वाइज SGPA का मतलब पहले सेमेस्टर में आपके 7 SGPA है और दूसरे सेमेस्टर में आपका 4.09 है और एग्रीगेट CGPA आपके हो गई 5.55। तो ये जो CGPA निकाली इन्होंने वो कैसे निकाली है, 7 में ऐड कर दिए 4.09, उसको डिवाइड कर दिया 2 से तो ये 5.55 आ गया। ठीक है, अच्छा अब निकल कर बात ये आती है कि आप किस किस सब्जेक्ट में फ़ेल हो, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में जो रिज़ल्ट का सेक्शन है उसके अंदर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ER और यहाँ पे 2 कोड लिखे हुए हैं अलग अलग। तो उसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है। एक तो वो कोड है 52411201 और दूसरा है 72052805। इन दोनों कोड में ये स्टूडेंट फ़ेल है। ठीक है, और फेल जो होगा ना उसके आगे F लिखा हुआ भी होगा। ये देखिए यहाँ पर F लिखा हुआ है, तो ये सेमेस्टर 2 में इस सब्जेक्ट में फ़ेल है और देखिए ग्रेड भी इसको 0 दिए हैं, इसका मतलब ये फ़ेल है। और यहाँ पे ये सेमेस्टर 2 के अंदर एक दूसरा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये फ़ेल है, ये रहा, इसके आगे भी 0 दिए हुए हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है। तो अब यहाँ पे जो बच्चे फ़ेल हुए हैं वो क्या होगा वो भी समझ लीजिए, उनका क्या होगा समझिए। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं उसका एग्ज़ाम आप दोगे 4th सेमेस्टर के साथ, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो उसका एग्ज़ाम आप दोगे 3rd सेमेस्टर के साथ। आपको पूरा साल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन भी सब्जेक्ट में आपका ER आया है उनका एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट अल्टरनेट सेमेस्टर के साथ देना होगा। यानी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल हो तो 3rd सेमेस्टर के साथ, और अगर सेकंड सेमेस्टर में फ़ेल हो तो 4th सेमेस्टर के साथ। अब यहाँ पे बारी आती है जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किए थे तो उनका रिज़ल्ट यहाँ पे एब्सेंट लिखकर आया होगा। ठीक है, तो उनका भी कुछ भी अपडेट नहीं है कि उनका आगे उनको साल रिपीट करना पड़ेगा या फिर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, उनका कुछ भी अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लास्ट में अब नेक्स्ट ईयर के एडमिशन कब से शुरू होंगे, फ़ीस कब पे करनी है। ठीक है, वैसे तो रिज़ल्ट के 10 से 15 दिन लगते हैं, रिज़ल्ट के 10 से 15 दिन के बाद ही नेक्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू होते हैं, तो कम से कम आप 10 दिन का वेट करिए। जैसे ही नेक्स्ट ईयर के एडमिशन भी शुरू होंगे तो हम आपको अगेन वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर देंगे। इसी के साथ मुझे लगता है आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।